पिछली वीडियो में मैंने आपको हल्का सा इशारा दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस वो जब मैंने बात की थी कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप को होस्ट करें, तो उसमें मैंने आपको एक इशारा दिया था कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो वर्ल्ड कप अभी हो रहा है 2024 का वर्ल्ड T20 और यूएस के अंदर, उसमें आप वेस्ट इंडीज़ का अगर पहला मैच उठाकर देखें ना, जो कि पापा न्यू गिनी के अगेंस्ट था, तो उस मैच को देखकर आपको पता चल जाता है कि यार देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वो क्यों है? वेस्ट इंडीज़ की ठीक ठाक तगड़ी टीम है, होस्ट नेशन है, ठीक है, वर्ल्ड कप के मैचेस वो होस्ट कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जब खेल रहा है पापा न्यू गिनी के अगेंस्ट, आपको गयाना के अंदर वो स्टैंड्स खाली नज़र आते हैं। ये एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की बात है, क्योंकि वेस्ट इंडियंस वो क्रिकेट के क्रेजी हैं, क्रेजी जिसको कहते हैं, वो क्रिकेट को ना एक फेस्टिवल के तौर पर लेते हैं। आपने देखा भी होगा, आप सीपीएल के मैचेस उठाकर देख लें या जो टीम्स टूर करती हैं वेस्ट इंडीज़, आप उनको देखें जाकर अगर, तो आपको पता चल जाएगा वो यार नाच गा रहे होते हैं, ढोल धमक्के उनकी तरफ चल रहे होते हैं, कोई ढोल पीट रहा है, कोई और बाजा बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, नाच रहे हैं, बीच में क्रिकेट हो रही है, बाहर एक अजीब मेले का सा समा है। तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट के जो फैंस हैं वो तो इस तरीके से क्रिकेट को रिएक्ट करते हैं अपनी, लेकिन इस मर्तबा मतलब वर्ल्ड कप हो रहा है, ओपनिंग मैच है, वेस्ट इंडीज़ अपना पहला मैच खेल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम नूर है। मैं ये नहीं कहूँगा वेस्ट इंडीज़ की टीम नूर है, वो बड़े कुलाड़े रखे हुए हैं उन्होंने, वो पूरी दुनिया में यार T20 लीग्स खेलते हैं वेस्ट इंडियंस, वो सारे बैठे हुए हैं इस टीम के अंदर। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि यार इस टीम में कोई जान मान नहीं है, नहीं, लेकिन वो स्टैंड्स खाली थे। अच्छा, अगर पहले मैच की बात की जाए, अब आई डोंट नो टिकट्स का प्रॉब्लम है, टिकट की प्राइसिंग का इशू है, या फॉर सम रीज़न वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट टीम है वो अपने फैंस को स्टैंड्स पर बिठाने में नाकाम रही है। इट कुड बी एनी फैक्टर, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं पहले मैच के देखूँ ना, वेस्ट इंडीज़ और पापा न्यू गिनी के बीच में जो मैच हुआ है, सर वेस्ट इंडीज़ मसा मरते मरते बचा है, सीरियसली स्पीकिंग। और इस मैच से ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वेस्ट इंडीज़ में आपको पिचेस किस तरह की मिलेंगी। ये जो प्रोविडेंस का ग्राउंड है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वेस्ट इंडीज़ के अंदर बैटिंग विकेट के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर सीपीएल में बड़े जिसे कहते हैं मेजर किस्म के स्कोर्स बने हुए हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 200 भी समथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन आप उस पर देखें, पापा न्यू गिनी 136 करता है फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, वेस्ट इंडीज़ 137 करता है फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीतता है 19वें ओवर में 6 गेंदें सिर्फ रह गई थी। तो ये कोई डोमिनेटिंग किस्म की आपको विन नहीं नज़र आती इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। विकेट्स के हिसाब से आप थोड़ी बहुत कह सकते हैं, विकेट्स के हिसाब से भी आधी टीम तो आपकी आउट हो गई थी ना, तो आधी टीम के आसरे के ऊपर आप जीते हैं, उसमें भी रोस्टन चेस चल गया। और मैं हैरान हूँ, रोस्टन चेस को चेक करें, इसकी मेरा ख्याल है 10-15 टोटल T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं। ये एज ए टेस्ट क्रिकेटर देखा जाता था, ये हाँ टेस्ट क्रिकेट इसने ठीक ठाक खेली हुई है, एंड उसमें ये अच्छा खासा किस्म का जिसे कहते हैं ना ऑलराउंडर है। 5-1 तो इसकी सेंचुरीज हैं सर टेस्ट क्रिकेट में, रोस्टन चेस की 5-6 तो हैं। अब और इसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था कि ये भाई पक्का टेस्ट क्रिकेट मटीरियल है, जैसे इसके ऊपर ठप्पा लग गया था ना पुजारा के ऊपर कि पुजारा इज़ अ टेस्ट क्रिकेट मटीरियल, और फिर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट ही खेली। इसी तरह रोस्टन चेस के ऊपर भी ठप्पा लग गया था, लेकिन रोस्टन चेस ने थोड़ा बहुत अपनी गेम को डेवलप किया। अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक मैच में 50 की, T20 में एक मैच में कोई 35-40 किए रोस्टन चेस ने। बॉलिंग भी उन्होंने डिसेंट की, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ऑफ विकेट्स तो नहीं, लेकिन ऑल राउंड अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो वो काफ़ी सेंसिबल थी। इस मैच को भी उन्होंने ही बचाया है, इस मैच को भी रोस्टन चेस ने बचाया है। 42 किए हैं रोस्टन चेस ने 27 बॉल्स के ऊपर, वरना एक टाइम के ऊपर ऐसे लग रहा था कि ये मैच शायद वेस्ट इंडीज़ के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के ऊपर तले बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स गिरी थी। लेकिन चूंकि एक साइड के ऊपर रोस्टन चेस था, फिर वो आंद्रे रसल आ गया, उसने आकर एक दो ज़रा जिसे कहते हैं मीटी ब्लोज मारे। वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है ना आंद्रे रसल द मसल, उसका तो आपको पता है, उसने तो दुनिया की कोई T20 लीग ही नहीं छोड़ी, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचें कि अगर इस टीम में वेस्ट इंडीज़ की सुनील नारायण भी किसी तरीके से आ जाते तो ये टीम बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना टफ हो जाती, लेकिन सुनील नारायण ने अपनी रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं लिया। अच्छा, जो
पापा न्यू गिनी के स्कोर कार्ड है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि उनकी तरफ से जो हाईएस्ट स्कोर था वो 50 थी। जो सेसीबू ने 50 स्कोर की 43 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 1 छक्का 116 के स्ट्राइक रेट से। ठीक है, इन एक्सपीरियंस उनका यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एग्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेले, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने 50 की। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में आंद्रे रसल उन्होंने 2 विकेट्स ली, 2 विकेट ही अलजारी जोसेफ ने ली। फिर अपना गुदाकेश अकील और रोमारियो शेफर्ड इन्होंने एक एक विकेट ली। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की जो चेजिंग थी उसमें ब्रैंडन किंग टॉप पर, उन्होंने 34 किए 29 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद जो हाईएस्ट है वो रोस्टन चेज की है 42 27 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 2 छक्के 155 का स्ट्राइक रेट। और नीचे आंद्रे रसल के 15 हैं 9 गेंदों के ऊपर जिसमें एक छक्का है। तो ये जो एक एंड के ऊपर रोस्टन चेज और आंद्रे रसल की पार्टनरशिप थी ना, इसने बुनियादी तौर पर मैच जिताया। वरना जब ये रुबमन पॉल और रदरफोर्ड ये ऑलमोस्ट समझे ऊपर तले आउट हुए हैं तो वहाँ पर ना मैच जो है वो थरथली का शिकार हो गया था फॉर वेस्ट इंडीज़। इनकी असद वल्ला उनके जो कप्तान हैं उन्होंने 2 विकेट्स ली पापा न्यू गिनी की तरफ से। इसके अलावा 2-3 बॉलर उनके और हैं जिन्होंने एक एक विकेट ली। तो मैच जिसे कहते हैं ना पापा न्यू गिनी वालों ने फंसा लिया था, लेकिन फिर वो ज़ाहिर बात है उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है कोई नहीं। वेस्ट इंडीज़ जैसी तैसी भी है, यानी कि वो बिट्स एंड पीसेस में है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ बीइंग वेस्ट इंडीज़ तो वो पहला मैच तो वो जीत गए हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कन्विंसिंग विन नहीं थी फॉर द होस्ट नेशन। तो खैर अब देखते हैं ये स्टैंड्स कैसे फिल आउट करती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। ये परफॉर्मेंसेज नहीं तो फिर तो स्टैंड्स नहीं फिल आउट होंगे। शायद मे बी क्रिकेट का पैशन थोड़ा सा वेस्ट इंडियंस के अंदर कम हो गया, गॉड नोज, लेकिन आपको आज ठीक ठाक किस्म के स्टैंड्स खाली नज़र आए डिस्पाइट द फैक्ट कि वीकेंड भी था। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।